सुबह फिर आना। वहाँ कहाँ गई है? वहाँ हाँ वो आता है, अभी अभी आता है। दादी अम्मा से नानी अम्मा से मिले आ जाए। आया था और उसके बाद उनको वापस पोलैंड नहीं लेके गया। पोलिश एम्बेसी, FIA, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और दीगर जितने भी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी मदद से तकरीबन 5 दिन पहले एक रेड हुई और उस रेड में बच्चों को बहरिया टाउन से रिकवर किया गया, क्योंकि पिटिशन थी एक वालदा की जो अपने बच्चे को जो इल्लीगल इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन थी उसमें रिकवर कराना चाहती थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया है कि टेम्परेरी जो है वालदा के साथ बच्चे आज रहेंगे और कल इंशाल्लाह इस केस का फ़ैसला होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए बहुत होता है और उसके कोई जो है चीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो चाहिए हमें कि हम पाकिस्तान की जो सोसाइटी में रहते हैं तो अच्छी एक कोहेसिव और एक पीसफुल माहौल में रहें, ताकि पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान की जो इज़्ज़त है उसको इंटरनेशनली जो है बाकी ममालिक में भी हम कायम रख सकें। क्योंकि पाकिस्तान की जो है एक बड़ी सुबकी हुई है इस पूरे केस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे पोलिश मीडिया में भी ये बहुत ज़्यादा इस केस को हाईलाइट किया गया और वहाँ पे भी जो मीडिया के रिस्पॉन्सिबल चैनल्स थे उन तमाम चीज़ों ने कहा कि पाकिस्तानी हमेशा पोलैंड आके या यूरोप में के ममालिक में आके शादी करते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर उनको अपने वतन वापस ले जाते हैं। तो ऐसी रवायात का जो है वो नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी बेहतर हक पे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो फैसला होगा इंशाल्लाह कल वो इस केस में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी की अदालत के बाहर मौजूद हूं, जहां पे आज एक बड़ा अहम केस हुआ है। बड़े जज्बाती मनाजर थे। दो पोलैंड की जो ख़वातीन हैं जिनके साथ पाकिस्तानी शोहर जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखता है उसने शादी की थी। गुज़श्ता दिनों में मैंने वीडियो की थी उस पर। उसमें आज जो दो पोलैंड की ख़वातीन हैं उन दोनों में से एक बच्चा और एक बच्ची जो पाकिस्तानी शोहर जो है वो पाकिस्तान ले आए थे कुछ अरसा कबल। उसके बाद दोनों ख़वातीन ने पोलैंड एम्बेसी के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की। वो बच्चे, दोनों बच्चे और उनका जो शोहर है वो नहीं मिल रहे थे। उसको बड़ी तगोदो के बाद जो FIA है, नादरा है, IB है, उनकी JIT ने उनको तलाश किया, फिर उनको लेके आए। आज दोनों बच्चों को यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करना था। बहुत ज़्यादा जज्बाती मनाजर थे, उसी पे बात करते हैं आज। और जो ऑर्डर हुआ है, कल इस केस का हतमी फैसला हो जाएगा कि बच्चे जो है वो उनके हवाले करने हैं ख़वातीन के या नहीं, या बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। आज दोनों बच्चे जो पोलैंड की दोनों ख़वातीन हैं, दोनों माएँ हैं बच्चों की और दोनों बीवियाँ हैं पाकिस्तानी शोहर की, उनके साथ पोलैंड एम्बेसी भेज दिया गया है और वहाँ पे अब जो बच्चों को, दोनों बच्चों को जो है वो रखा जाएगा और कल दोबारा बच्चों को लाया जाएगा। दोनों बच्चों के पासपोर्ट और पाकिस्तानी शोहर का पासपोर्ट अदालत ने FIA को ऑर्डर किया है कि वो अपने कब्जे में ले। आज जो समाअत हुई उसमें पोलैंड एम्बेसी के हुकाम, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा उनकी ख़वातीन की जानिब से जो वकील थे वो पेश हुए, जो पाकिस्तानी शोहर है उनके वो खुद भी पेश हुए, उनके वकील भी पेश हुए, उनकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद थी, कोई ख़वातीन आई हुई थी यहाँ पे। इसके अलावा आज जब बच्चों को कमरा अदालत में लाया गया तो वो बड़े जज्बाती मनाजर थे। बच्चों को जैसे ही वो कमरा अदालत में आए, पहले तो पाकिस्तानी शोहर जो है उसकी फैमिली की जानिब से जो ख़वातीन आई हुई थी, बच्चों ने उनको देखा, उनसे मिले, काफ़ी जो है वो जज्बाती अंदाज में मिले। लेकिन जब रोस्ट्रम की तरफ आए तो वहाँ रोस्ट्रम से जैसे ही बच्चे इंटर हुए थे कमरा अदालत में तो दोनों जो ख़वातीन थी, दोनों माएँ थी, उन्होंने जो है वो धाने मार मार कर रोना शुरू कर दिया। बड़ा जज्बाती सा एक गैर मामूली मंजर था और ऐसे मनाजर में मैं हमेशा से ये कहता हूँ
कि जब बेशक मामला किसी भी खिते का हो, पोलैंड से दोनों ख़वातीन आई हैं, उनके आगे निकाह और तलाक और उसके मामलात में आपको बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में भी जब सेपरेशन होती है तो सेपरेशन में वालिद अपनी मोहब्बत जतला रहा होता है बच्चों के साथ, और वालदा अपनी मोहब्बत जतला रही होती है बच्चों के साथ, और दोनों चाह रहे होते हैं कि बच्चे उनके साथ हों, और बच्चे दोनों में दोनों के साथ मोहब्बत करते होते हैं, और बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो एक के साथ जाएं एक के साथ ना जाएं। लेकिन उनको डेफिनेटली लॉ में जो लॉ है, कानून है, उसके मुताबिक उसको, या अदालतें जो है वो कभी माँ के साथ बच्चों को भेज देती हैं तो फिर वाले से दूर दूर हो जाते हैं। तो बच्चे जो है वो एक दरमियान में एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन उनका सामना होता है। 9 और 11 साल के दोनों बच्चे बड़े मासूम और खूबसूरत, माशाल्लाह खूबसूरत बच्चे थे। वो जब आए तो जो पाकिस्तानी शोहर है उसके साथ भी और उसकी फैमिली के साथ भी जज्बाती अंदाज में मिले। इसका मतलब यह है कि उनका उनकी तरफ भी था। फिर जो पोलैंड की दोनों खवातीन थी, दोनों माएँ थी बच्चों की, उनके साथ भी वो बहुत ज़्यादा जज्बाती अंदाज में मिले, और काफ़ी देर तक जो है वो उसके गले लग के मिलते रहे, वो चूमते रहे, माएँ बच्चों को, बच्चे माओं को चूमती रहीं। एक बड़ा वो गैर मामूली मंजर जो है वो उमूमी तौर पर इस तरह का नहीं देखा जाता, लेकिन आज बड़ा एक गैर मामूली मंजर जो है वो कमरा अदालत में हमने देखा है। और उसके बाद कमरा अदालत के बाहर भी आपने फुटेज देखी कि उस फुटेज में भी वो नज़र आ रहा है कि किस तरह बच्चे जो है, बच्चों के साथ माएँ जो है वो उन्स और मोहब्बत रखती हैं। आज की जो समाअत थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें जो पाकिस्तानी शोहर है वो भी अदालत के सामने पेश हुआ, और अदालत के सामने उसकी जानिब से ये मौक़िफ़ रखा गया कि उसने बच्चों को पाकिस्तान मुंतकिल करने से मुतल्लिक बच्चों की माओं की रजामंदी शामिल थी, और उनकी मर्जी से उनको जो है शामिल यहाँ पे पाकिस्तान लाया गया। 18 रोज़ की 18 रोज़ की लिए वहाँ पे इजाज़त मिली थी, और 18 रोज़ के लिए पाकिस्तान लाया था, लेकिन बच्चों को यहीं पे रखा गया। बच्चों का ओवर स्टे हो चुका, जो पाकिस्तानी शोहर है उसका भी ओवर स्टे हो चुका। जो 2005 में एक खातून से शादी हुई जो पाकिस्तानी शोहर है उससे, और उसके बाद 2012 में उससे जो है वो बेटी पैदा हुई, और 2012 में ही ये बड़ा दिलचस्प है, पाकिस्तानी जो है वो माशरे में हम रह रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बैरून मुल्क जाकर वहाँ का नेशनलिटी के लिए भी, सिटीजनशिप के लिए भी कोशिशें की जाती हैं। तो उस हवाले से एक बड़ा अलमनाक है ये मामला, और बज़ाहिर ये लग रहा है, जिसका अदालत ने पूछा भी और अदालत में बताया भी पाकिस्तानी शोहर ने, कि 2005 में उसने शादी की, 2012 में उसको जो है वो तलाक का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, लेकिन तलाक होते होते 5 साल लग गए। लेकिन 2012 में ही दिलचस्प अमर ये है कि उसको वहाँ की नेशनलिटी मिली है। तो अदालत ने उससे पूछा कि आपको नेशनलिटी किस बुनियाद पर मिली, तो उसने कहा जी मुझे फैमिली की बुनियाद पर मिली। तो इट मीन के शादी की बुनियाद पर आप जाएं, शादी करें, नेशनलिटी लें, बच्चे पैदा करें, एक से फिर दूसरी से शादी करें, फिर अब सारे मामलात करें, और उसके बाद आप ये कहें कि, और वो ये भी है कि दोनों जो ख़वातीन हैं वो क्रिश्चियन हैं, दोनों ख़वातीन क्रिश्चियन हैं, और आज जो वालिद है उसने जो बातें की वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये एक एस्पेक्ट है कि आप जाएं, शादी करें, नेशनलिटी लें और छोड़ दें, और बच्चों पे अपना हक जो जतलाएं। ये बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है। अगर आपको बच्चों पे इतना ही जो है, तो फिर आप जो है वो शादी भी प्रॉपर करें, और शादी ज़िंदगी गुजारने के लिए करें, ना कि टाइम गुजारने के लिए। तो हुआ ये कि इसमें आज जो पाकिस्तानी शोहर था उसने अदालत के सामने ये रखा कि एक तो रजामंदी से लाए, फिर ये कहता है कि ये बच्चों को चर्च ले जाती थी। पाकिस्तानी शोहर ने अदालत के सामने बयान दिया और ये कहा कि मैं जो है वो बच्चों को मज़हब की तरफ जो राग़िब करना चाहता हूँ, हिफ्ज़ कुरान कराना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ये आलम दीन बने, मैं ये चाहता हूँ कि ये मज़हब की तबलीग करें। ये सारी चीज़ें जो है वो डेफिनेटली ठीक है, उनका नज़रिया ठीक है, ख्वाहिश ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि मैं बच्चों को खातर नेशनलिटी भी कैंसिल कर सकता हूँ। अदालत ने फिर उसको ये कहा कि आपको इतने ही बच्चों का है तो फिर आप जाएं, नेशनलिटी वहाँ पे रखें, पोलैंड की नेशनलिटी रख लें और पाकिस्तानी नेशनलिटी ख़त्म करके वहाँ बच्चों की तरबियत कर लें, आप इतने ही आपको है। रेस्टोरेंट, उन्होंने कहा कि मेरी पोलैंड में बहुत बड़ी चेन है, रेस्टोरेंट्स की चेन है, और उस रेस्टोरेंट की चेन को मैं जो है वो चला रहा हूँ, और मुझे कोई पैसे का मसला नहीं है, इशू नहीं है। मैं अपनी जो ख़वातीन है, बीवियाँ हैं, इनकी मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प करता रहा हूँ। अदालत ने, वहाँ की अदालत ने जितना कहा हुआ था उससे ज़्यादा इनकी हेल्प करता रहा हूँ। एक खातून से तो प्रॉपर वहाँ पे निकाह था, तलाक रजिस्टर्ड जो है वो उनकी निकाह था, और वो निकाह रजिस्टर्ड भी हुआ, रिकॉर्ड पे भी है। दूसरी का निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, वहाँ के लॉ के मुताबिक दूसरा निकाह जो है वो आप नहीं करवा सकते, रजिस्टर्ड नहीं हो सकता।
तो वो निकाह उन्होंने कहा सिर्फ मैंने निकाह किया हुआ था, क्योंकि मुझे पता है जी इस्लाम में 4 शादियां हैं, तो इसलिए मैंने सिर्फ निकाह किया हुआ था, निकाह की वजह से रखा हुआ था। फिर जिस खातून से तलाक हुई उस खातून के मुतालिक भी अदालत ने पूछा कि ये खातून, उन्होंने कहा जी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात से तलाक हो चुकी थी और मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और वो मेरे साथ रह रही थी और हम इकट्ठे रह रहे थे, हमें कोई मसला नहीं था। अदालत ने फिर पूछा कि आपकी खातून से तलाक हो चुकी थी तो फिर भी आप इकट्ठे रह रहे थे? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हम तो बड़े खुशी से रह रहे थे, इकट्ठे रह रहे थे। और अदालत ने पूछा कि दूसरी शादी तो आपकी रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो आप एक जो है वो लिविंग रिलेशनशिप आपने वो रखा हुआ था। उसने कहा कि वो मैंने निकाह किया हुआ था, वहाँ की कोई दूसरी शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो दूसरी जो खातून है उससे भी 2015 में जो है वो बच्चा पैदा हुआ। फिर जो है वो सेपरेशन, अदालत ने पूछा कि दोनों से सेपरेशन हो चुकी है, तो उसने कहा जी मैंने दोनों से सेपरेशन हो चुकी है। फिर ये हुआ कि दोनों खवातीन को रोस्ट्रम पे बुलाया गया। वो पोलिश नेशनल थी, पोलिश बोल सकती थी, इंग्लिश नहीं बोल सकती थी। उनके साथ एक तर्जुमान भी था पोलैंड एम्बेसी का। उसने कहा जी वो उसमें बताएगा अदालत को अगर वो बात करना चाहें। तो अदालत ने उनसे स्पेसिफिकली एक सवाल पूछा, बहुत सारी चीज़ें पूछी कि वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, आपका केस क्या है, वहाँ पे केस क्या है, लॉ क्या है। उनके जो तर्जुमान था एम्बेसी के काम से पूछा। तो खवातीन को कहा कि क्या आप अपने शोहर से मिलना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलना चाहते। तो उन्होंने इनकार कर दिया उसे मिलने से। और अदालत ने फिर पूछा कि आपका स्टे कब है, कब आई हैं, क्या आप सिर्फ इस हेयरिंग के लिए आई हैं? तो अदालत को यह बताया गया कि पोलिश दोनों खवातीन आज सुबह 4 बजे इस्लामाबाद पहुंची हैं और इस्लामाबाद पहुंचने के बाद अदालत आई हैं और सिर्फ इस हेयरिंग के लिए जो है वो आई हैं इस्लामाबाद। और 29 को इनकी वापसी है। लेकिन ताहम अदालत ने यह कहा है कि आर्जी तौर पर आपको हम पोलैंड एम्बेसी भेज रहे हैं, बच्चों को माओ के साथ भेज दिया गया है। वालिद को कहा कि 1.5 साल आपके साथ बच्चे रहे हैं, माओ के साथ नहीं रहे, तो इसलिए उनको पोलैंड एम्बेसी भेज रहे हैं और कल दोबारा वो आएंगे। खवातीन को कहा है कि आर्जी तौर पर आप बैरून मुल्क मतलब वापस पोलैंड नहीं जा सकेंगी। जो पासपोर्ट्स हैं अदालत ने कहा है तमाम पासपोर्ट्स जो हैं वो FIA के पास जमा करवाए जाएं। कल अदालत में बच्चों को दोबारा जो है वो पेश किया जाएगा। कल अदालत डिटरमिन करेगी फर्दर, और अदालत ने कहा है कि असिस्ट करें, इसके लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, और उसके बाद अदालत फर्दर इस पर फैसला करेगी कि इस हवाले से मामला क्या है। और बच्चे जो है ये भी बताया गया कि बच्चे दोनों बच्चों की सिटीजनशिप जो है वो पोलैंड की है और वो भी एक्सपायर हो चुकी है, ये बताया गया। और दोनों बच्चे पोलैंड में जो है वो पढ़ाई कर रहे थे और उनका वो भी हर्ज हो रहा है, ये भी उनके वकील की जानिब से बताया गया। तो ये था आज का बड़ा अहम जो है वो केस, जिसकी बड़ी अहम समाअत हुई है। बड़ा एक गैर मामूली जज्बाती मंजर था। फिर मैं आपको कहूँगा कि जो सेपरेशन में हमेशा से माँ और बाप या जो शोहर और बीवी, उन दोनों की सेपरेशन में हमेशा बच्चे जो है वो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दोनों चाह रहे होते हैं। आज हमने देखा कि वालिद के साथ भी बच्चों का उन्स नजर आ रहा था और वालदा जो माओ के साथ 1.5 साल से नहीं मिले थे तो उनके साथ बहुत ज़्यादा था। तो इट मीन कि दोनों के साथ उन्स तो है, लेकिन ये है कि ये कैसे मतलब होता है। तो इसलिए सेपरेशन में हमेशा से जो बच्चे होते हैं उनके जो हुकूक हैं वो हर्ट होते हैं। तो देखते हैं कि कल अब इस मामले में फर्दर क्या होता है, अदालत क्या फैसला देती है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्या फैसला देते हैं, और जो भी अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।